ये सुनकर कि चिराग उस होटल का बॉस है, उन आंटियों के होश उड़ गए। इस होटल को देखकर लग रहा था कि ये मुंबई के वन ऑफ द टॉप होटल्स में से एक था और उनके सामने बैठा ये लड़का इस होटल का बॉस था। उन आंटियों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। चिराग ने टेबल पर रखा बाउल लिया और उसमें सूप डालते हुए मीनल के सामने रख दिया। उसने कहा, मॉम, ये टोमेटो सूप है। मैंने हमारे शेफ से खास ये बनाने के लिए कहा था आपके लिए। ये सूप आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ट्राई करके देखिए। उन आंटियों ने टोमेटो सूप का नाम सुना और उनके मुंह से फिर से पानी आ गया। ये वो शब्द थे जो उन्हें सिर्फ अमीरों की डाइनिंग टेबल पर सुनने को मिलते थे। उन्होंने जल्दी से अपनी चम्मच उठाई और खाना शुरू किया। अनिका देख रही थी कि ये आंटियां चीते की स्पीड से अपना खाना खत्म कर रही थी। उनसे खाना निगलना भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर था कि कोई उनसे उनका ये टेस्टी डिनर छीन लेगा। और इस बात से अनिका और भी ज्यादा ब्लश करने लगी। उसने अपने बगल में देखा। चिराग ज्यादा खा नहीं रहा था, लेकिन वो सबकी ओर प्यार से देख रहा था। जैसे ही टेबल पर सारी डिशेस खत्म हो गई, उसने चिराग को होटल मैनेजर से बात करते हुए सुना। सिग्नेचर डिशेस सर्व करो। होटल मैनेजर ने चिराग का ऑर्डर लिया और चिराग ने भी अनिका की ओर एक नजर देखा। उसकी नजर में अनिका के लिए बहुत इज्जत थी। हाँ, भले ही इस डाइनिंग टेबल पर आज जो हुआ वो उसके लिए बहुत नया था, लेकिन उसकी एक्शंस ने क्लियर कर दिया था कि वो अनिका की बहुत परवाह करता है। क्योंकि अनिका यहाँ थी, इसलिए वो भी यहाँ था। वेटर ने बटर पनीर और तंदूरी रोटी लाकर सर्व की। अनिका ने उसका एक निवाला अपने मुंह में रखा और उसे वो बहुत ज्यादा डिलीशियस लगा। उसने अपने हाथ से एक निवाला बनाया और चिराग की प्लेट में रख दिया। चिराग अनिका की मॉम से बात कर रहा था। उसने अपनी प्लेट की ओर देखा और पाया कि उसकी वाइफ ने उसके लिए निवाला बनाया था। उसने अपने बगल में अनिका को उसकी ओर साफ प्यारी भरी नजरों से मुस्कुराते हुए पाया। चिराग की आंखों में भी अनिका के लिए उतना ही प्यार था। उसने अपनी प्लेट से वो निवाला उठाया और उसे खा लिया। अनिका ने सोचा, शुक्र है कि मेरा एफर्ट पानी में नहीं गया। अनिका ने देखा कि चिराग बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, इसलिए हर नई डिश सर्व होने पर वो चिराग की प्लेट में अलग अलग डिश के निवाले रख देती थी। और चिराग भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल का हाई स्टैंडर्ड इन आंटियों के सामने चेंज नहीं हुआ था। वो उन लोगों के साथ जचता नहीं था जो हर खाने को ऐसे खाते थे मानो वो आखिरी बार खा रहे हो। चिराग ने देखा कि बगल में बैठी उसकी वाइफ बहुत बिजी थी। बहुत जल्द उसकी प्लेट में अलग अलग डिशेस का पहाड़ बन गया था। वो मुस्कुराने लगा और अपनी बीवी के हाथों अपना ख्याल रखे जाने की खुशी को एंजॉय करने लगा। मीनल अपने दामाद और अपनी बेटी के बीच हो रहे इस प्यार भरे मोमेंट्स को देख रही थी। अचानक उसकी आंखें भर आई। उसे हमेशा ये फिक्र सताती थी कि इतनी जल्दी शादी करके शायद उसकी बेटी को खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये सब देखकर उसे लग रहा था कि वो बेकार में ही इतनी चिंता कर रही थी। उसकी बेटी की खुशियां उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। डिनर खत्म होने के बाद उन आंटियों के चेहरे काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे। चिराग ने होटल मैनेजर की ओर देखते हुए कहा, डेजर्ट सर्व करो। उन आंटियों ने मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि खाने को मीठे के साथ ही एंड करना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। कोट पहने हुए एक यंग लड़का दरवाजे के पास बेचैन खड़ा नजर आ रहा था। उसने अपना सर नीचे झुकाया और कहा, मिस्टर कपूर, गुड इवनिंग। वहां मौजूद आंटियों में से एक ने देखा कि कोई रूम में आया था और वो जल्दी से खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, अब बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये उन आंटी का बेटा था जिसके पास फोर्ड कार थी। उस लड़के ने अपनी माँ की ओर घूर कर देखा। वो अपनी माँ को ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो चुप रहे। मिस्टर कपूर, आज के डिनर के लिए थैंक यू सो मच। मेरी मॉम और इन आंटियों का खाना हो चुका है, मैं इन्हें घर ले जाता हूँ। होटल मैनेजर ने सामने आकर चेयर हटाई और चिराग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने हमेशा की तरह अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में रख लिए और कहा, ठीक है,
फिर मिलते हैं। उस लड़के ने आकर अपनी मॉम के कंधे को पकड़ा और उन्हें बाहर ले आया। बाकी 3 आंटियों ने भी जल्दी से मीनल को अलविदा कहते हुए बाहर की ओर अपना रास्ता नाप लिया। चिराग, अनिका और मीनल ने उन्हें जाते हुए देखा। वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। आंटी ने अपना हाथ अपने बेटे की पकड़ से छुड़ाया और उसे चिल्लाते हुए कहा, बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो चिराग हमें डिनर ट्रीट दे रहा था, मेरा अभी तक पेट नहीं भरा है। उन आंटी के बेटे ने भी चिढ़ते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम, मिस्टर कपूर ने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया और आप चली आई। आपको क्या लगता है आप हो कौन? बेटा, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? एक लड़का जो कि मालाबार हिल्स में घर तक अफोर्ड नहीं कर सकता है, उल्टा उसने किसी हीरानंदी पार्क में घर लिया है। मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है? आंटी ने अपने बेटे से कहा, क्या आप जानती है कि मालाबार हिल्स की सारी प्रॉपर्टीज किसकी है? वो पूरी जगह, वहाँ के सारे घर कपूर फैमिली के हैं। हीरानंदी पार्क मुंबई के बीचों बीच बना है। मिस्टर कपूर ने खास करके अपना घर सिटी के बीचों बीच बनवाया ताकि वो जैसे ही अपनी विंडो खोले तो उन्हें पूरा शहर दिखाई दे। अपना दरवाजा खोलते ही वो एक तरफ समंदर और एक तरफ जंगल देख सकते हैं। उन्होंने उस जगह का नाम हीरानंदी पार्क रखा है। पूरे शहर में उस जगह जैसा कोई और जगह नहीं है। वो कोई ऐरी गहरी जमीन नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके, समझी आप? आंटी के बेटे ने समझाते हुए कहा। क्या? वो लेडी शॉक में थी। लेकिन चिराग ने अंदर कहा कि उसने मालाबार हिल्स का नाम तक नहीं सुना है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उनके नाम के अंडर कई सारी प्रॉपर्टीज है। मालाबार हिल्स सिर्फ एक छोटी सी जगह है। ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, आंटी के बेटे ने कहा। लेकिन चिराग ने कहा कि उसका गैराज है, तो मुझे लगा कि उसका मतलब होगा उसके पास बहुत सी साइकिल्स और बाइक्स होगी। उसने कहा वो BMW चलाता है, वो एक फोर्ड भी नहीं खरीद सकता है। आंटी ने अपने बेटे को गलत प्रूव करने की कोशिश की। मॉम, आप कुछ नहीं जानते हो। आगे से आप प्लीज किसी को भी ऐसे डराने की कोशिश मत करना। मिस्टर कपूर की एक BMW मेरी जैसी 10 फोर्ड के बराबर है। साइकिल्स और बाइक्स, क्या सोच रही थी आप? आंटी के बेटे ने कहा। लेकिन वो चिराग, आंटी ने फिर से अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन उतने में ही आंटी के बेटे ने गुस्से में कहा, मॉम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें चिराग बुलाना बंद करो। आप मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो क्या, या मेरी जान लेने की? तब जाकर उन आंटियों ने अपना मुंह बंद किया। उन्होंने अपने मन में सोचा, हाँ, अभी तक तो हमने ये बोला ही नहीं कि वो बूढ़ा है। उन आंटियों के जाने के बाद अनिका ने अपने पास खड़े अपने हस्बैंड की ओर देखा, जो उससे काफी लंबा था। उसने कहा, तुमने ही उन आंटी के बेटे को यहाँ आने के लिए कहा था ना? चिराग ने अपना सर हिलाया। उसने आराम से अनिका की बात का जवाब दिया। उन आंटियों ने अपने दिमाग में मुझे लेकर पहले से ही मेरी एक इमेज तैयार कर ली थी। अगर मैं कुछ भी कहता तो उन्हें यकीन नहीं होता। उनकी आंखें तभी खुलेंगी जब उन्हें उनका बेटा सब कुछ बताएगा। तो फिर तुमने उन्हें डिनर पर लाने के लिए क्यों इनवाइट किया? तुम उनके बेटे को ही कह देते सारा सच बताने के लिए, अनिका ने पूछा। चिराग ने अपनी आवाज धीमी की। उसकी गहरी आवाज में प्यार की झलक नजर आ रही थी। उसने कहा, तुमने कहा था ना वो तुम्हारी मॉम की फ्रेंड्स हैं। अनिका ने फिर कुछ नहीं पूछा। उसकी क्रिस्टल जैसी साफ आंखों में आंसू भर आए। अगर उसकी मॉम वहां मौजूद नहीं होती तो अब तक उसने चिराग को कस कर गले लगा लिया होता। चिराग अनिका को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे खुश करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मीनल भी उस रात बहुत खुश थी। उसने कहा, चिराग बेटा, थैंक यू। मॉम, ये तो मेरा फर्ज था, चिराग ने कहा, और तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। चिराग ने अनिका की ओर देखा और कहा, अनिका, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहा हूँ। शौमिक आया है, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस पर मेरे साइन चाहिए तुरंत। इस होटल में एक हेल्थ सेंटर है,
मैं मैनेजर को कह देता हूँ कि वो तुम्हें और मॉम को वहां ले जाए। देखो मॉम को क्या पसंद आता है। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ अब, अनिका ने सर हिलाते हुए कहा। चिराग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वहां से चला गया। मीनल ने चिराग को जाते हुए देखा और उसके चले जाने पर अनिका से मुस्कुराते हुए कहा, ये चिराग, मैं इसे जितना देखती हूँ मुझे तुम्हारी उतनी ही कम फिक्र होती है। लेकिन अन्नी, जो मेरी फ्रेंड के बेटे ने कहा, क्या वो सच है? क्या चिराग की फैमिली सच में इतनी अमीर है? मॉम, मैंने चिराग से शादी उसके पैसे देखकर नहीं की। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? अनिका को लगा कि उसकी मॉम इस बारे में ज्यादा सोचने लगेगी, इसलिए उसने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। अनिका खुद अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाई थी कि सोने की खदान में आकर गिरी थी वो। चिराग होटल से बाहर आया और उसने देखा कि सामने सीढ़ियों के पास एक लग्जरियस कार पार्क्ड थी और दरवाजे के पास ही शौमिक खड़ा हुआ था। चिराग ने शौमिक की ओर देखा, लेकिन वो उसके पास नहीं गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक सुनसान एरिया की ओर चल दिया। वहां एक लड़का खड़ा हुआ था, कुणाल। कुणाल ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध रखी थी और उसकी आंखों में चिराग के लिए जलन भरी हुई थी। उसने गुस्से में चिराग से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत गए? तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है। तुम्हें क्या लगता है कि अनिका तुम्हारे साथ रहती अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो? चिराग सीधा खड़ा रहा और उसने अपनी पैंट की जेब से सिगरेट का पैकेट बाहर निकाला। उसने अपनी सिगरेट जलाई और उसे पीने लगा। सिगरेट के धुएं ने उसकी आंखों को और भी गहरा बना दिया था। उसने कुणाल की हालत पर हंसते हुए कहा, अनिका मेरे साथ है क्योंकि मैं अमीर हूँ। तो अनिका तुम्हें क्यों फॉलो करेगी जबकि तुम गरीब हो? कुणाल को चिराग की अमीरी से नफरत थी। वो वहां प्राउडली उसके सामने खड़ा था, मानो उसने कोई जंग जीत ली, और उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर सुनाई देता था। चिराग बहुत पावरफुल था, इसलिए कुणाल अपने आप को बहुत कमजोर समझता था, क्योंकि वो जानता था कि वो पावर के सामने जीत नहीं सकता है। वो बहुत वीक था, लेकिन उसने अनिका को सबसे पहले पसंद किया था। आखिर चिराग उसे कैसे अनिका से दूर कर सकता है? उसे जितना अपनी कमजोरी का एहसास होता, उतना ही उसे चिराग पर गुस्सा आ रहा था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.